गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएल गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं खुर्ज फर्नांडिस आपके लिए 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड। बच्चों, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे चैप्टर में हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये है 4th क्लास। ठीक है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे 4th क्लास में हम लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवण क्या होते हैं? आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अम्ल, क्षार क्या होते हैं, किस प्रकार से क्रिया करते हैं, क्या क्या तत्व बनाते हैं। इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे लवण के बारे में कि लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अगर लवण के संबंध में हम अधिक जानकारी देखते हैं तो आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलकर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। अर्थात अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कोई इसका, NaOH, मान लीजिए ये HCl है। ठीक है बच्चों, अम्ल है HCl और NaOH है क्षार हमारा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया करके NaCl लवण बनाते हैं और प्लस H2O जल बनाते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये होता है वाटर अर्थात जल। ठीक है बच्चों, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट हेडिंग इसमें पॉइंट देखना है, ई नंबर। लवण से किन किन रसायनों को बनाया जा सकता है, लवण से रसायनों का निर्माण। नेक्स्ट हेडिंग हमारी लवण से रसायनों का निर्माण। ठीक है बच्चों, कौन कौन से रसायन का निर्माण कर सकते हैं हम लवण से, इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, पहला जो रसायन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे हम कि लवण से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखना है हमारे लिए कि व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण। ठीक है बच्चों, कि लवण से व्यंजक चूर्ण किस प्रकार से बनाया जाता है। व्यंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट हमें देखना है इसमें कि लवण से बेकिंग सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, बेकिंग सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट हमें पढ़ना है कि लवण से धोने का सोडा, धोने का सोडा अर्थात हम कह सकते हैं धावन सोडा किस प्रकार बनाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट हमारे लिए पढ़ना है बच्चों कि लवण से प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जा सकता है। ये पॉइंट हमारे लिए पढ़ने हैं इसमें, 5 पॉइंट। ठीक है बच्चों, 5 में से अब फर्स्ट हम अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को किस प्रकार से बनाया जाता है। लवण से NaOH किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो बच्चों कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला हेडिंग है हमारा सोडियम
हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं तो ये एक क्षार होता है। OH आयन वह विलयन जो OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। इसमें क्या है, OH आयन है तो ये क्षार है। अर्थात कह सकते हैं कि लवण से क्षार किस प्रकार हम प्राप्त करेंगे। इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि हम देखते हैं। निर्माण किस प्रकार से हमें किया जा सकता है। अगर हम निर्माण देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ठीक है बच्चों, निर्माण हम देखते हैं तो इसका निर्माण NaCl को लेते हैं और जल को लेते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं बच्चों, तब हमारे लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखते हैं इसे कि ये हमारा एक कंटेनर है या पात्र है ये कोई, ठीक है बच्चों, पात्र है, इसमें विलयन है, हमारा विलयन है भरा हुआ। ठीक है बच्चों, विलयन कौन सा है, NaCl का विलयन है। ठीक, इसमें एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और इस पे चार्ज है मान लीजिए नेगेटिव। ये यहां पर मिल गए, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। ये छड़ है धातु की, ठीक है बच्चों, धातु की छड़ है, ये विलयन है इसमें भरा हुआ, विलयन भरा हुआ है NaCl का जलीय विलयन, यानी कि NaCl है इसमें और प्लस H2O है। जलीय विलयन का मतलब इसमें वाटर है मिला हुआ। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है, यानी कि जिस पर प्लस चार्ज होता है, उसे कहते हैं हम एनोड। एनोड कहते हैं इसे, एनोड। इसे कहते हैं कैथोड। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें एनोड पर, तो NaCl जो है, NaCl किस में टूटेगा, Na+ में और Cl- में। इसी तरह से तो टूट रहा है। तो क्लोरीन आयन जो होंगे हमारे, Cl- जो होगा ये पॉजिटिव की तरफ, ये जो होगा Cl ये हमारा इधर इस वाले पे आ जाएगा एनोड पर, और Na सोडियम जो होगा हमारा ये कैथोड पर एकत्रित होने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब H2O किस प्रकार से टूटेगा, H2O जल को अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन में टूटेगा। तो हाइड्रोजन आयन, ये OH आयन जो होंगे इसमें वो आ जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और हाइड्रोजन आयन H+ आयन जो आ जाएंगे नेगेटिव, यानी कि कैथोड की तरफ। तो बच्चों क्या बनेगा, ये Na यहां से मिलेगा और OH यहां से, ये NaOH बन जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन के दो परमाणु मिलकर Cl2 बना लेते हैं और हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर H2 हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? एक बार दोबारा देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमें निर्माण विधि अगर हम देखें तो एक पात्र लेते हैं जिसमें कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड होता है और जल भरा होता है उसमें। जब इस पात्र में हम दो क्षण धातु की क्षण डालते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जिस पॉइंट पे होता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कैथोड कहते हैं। ये एक बैटरी है, ठीक है बच्चों, बैटरी से ये जुड़ा होता है। जब इसमें करंट प्रवाहित होता है तो नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव सोडियम आयन चिपक जाते हैं और हाइड्रोजन आयन चिपक जाते हैं। और ठीक है बच्चों, एनोड पर हमारे क्लोरीन आयन चिपक जाते हैं और OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन चिपक जाते हैं। इस प्रकार से हमारा NaOH का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसकी निर्माण की विधि आपको हमने बता दी, अब इसे अभिक्रिया के यानी कि समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे,
तो हम देख लेते हैं कि NaCl प्लस H2O जब मिलता है तो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है बच्चों, ये प्राप्त होता है हमारे लिए। अब हम समीकरण को बैलेंस करते हैं तो Na 1 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। Cl 1 है, यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस नहीं है। 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो क्या होता है Na भी 2 हो गए, तो Na को डबल करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा दिए हमने। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं Cl 2 हो गए, Na 2 हो गए, बराबर हो गए हाइड्रोजन 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए, 2 लगा हुआ है तो 2 हो गए, ये भी यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए। ये हमारी समीकरण बैलेंस भी हो गई। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि एनोड पर, एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं। ठीक है बच्चों, कैथोड, कैथोड कहते हैं नेगेटिव चार्ज जिस पर होता है। ठीक है बच्चों, अब कैथोड के पास, एनोड पर जो होगी हमारी क्लोरीन गैस बनेगी, कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है बच्चों, कैथोड के पास में जो होगा NaOH विलयन भी बनता है, कैथोड के पास में NaOH विलयन भी बनता है। ठीक है बच्चों, ये आपने निर्माण की विधि समझी। अब देखते हैं हम इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, कहां कहां पर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। हमने निर्माण विधि देख ली, अब हम देखते हैं उपयोग, यूज, उपयोग। ठीक है बच्चों, यूज, उपयोग क्या क्या होते हैं। इसका उपयोग, क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग, Cl2 का उपयोग जल को स्वच्छ करने में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है हमारा कि पीवीसी बनाने में, पॉलीवेनिक क्लोराइड, पॉलीवेनिक क्लोराइड, अर्थात जिसे कहते हैं हम पीवीसी बनाने में, पीवीसी बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा बच्चों, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग, जो इसमें हाइड्रोजन बनती है गैस, उसका उपयोग ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा NaOH का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, किसी भी चीज पर ग्रीस लगा हुआ हो तो ग्रीस को हटाने में, ग्रीस को हटाने में। ठीक है बच्चों, NaOH का उपयोग ग्रीस को हटाने में, साबुन बनाने में और कागज बनाने में, साबुन बनाने में, साबुन तथा कागज बनाने में। ठीक है बच्चों, अर्थात हम कह सकते हैं कि NaOH में जो क्लोरीन बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, उसको जल को स्वच्छ करने में उपयोग किया जाता है और पॉलीवेनिक क्लोराइड बनाने में उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, और NaOH जो होता है उसका उपयोग होता है किसी भी चीज से ग्रीस को हटाने में, साबुन तथा कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट हुआ, पहला पॉइंट, जिसमें इसकी निर्माण विधि हमने पढ़ी और इसका उपयोग पढ़ा, कहां कहां पर इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड हेडिंग देखते हैं बच्चों, सेकंड हेडिंग कौन सी थी हमारी, सेकंड हेडिंग थी ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड थी ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण। अब हम देखते हैं ब्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है बच्चों,
CaOCl2। अब हम इसे बनाते कैसे, इसकी निर्माण विधि देखें हम। निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसका, ठीक है। तो निर्माण की अगर हम बात करें, शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। ये शुष्क बुझा हुआ चूना होता है। इसकी क्रिया, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने में हम जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारे लिए CaOCl2 प्लस जल H2O प्राप्त होता है। बात समझ में आई आपके लिए? यानी कि जब हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारे लिए ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और जल प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, अब ये हमारी होगी निर्माण विधि। अगर हम इसके उपयोग देखें, उपयोग की बात करें, यूजेज की, ठीक है बच्चों, तो यूज किस किस क्षेत्र में इसका होता है। ब्लीचिंग पाउडर, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीचिंग करने में इसका उद्योग होता है, वस्त्र बनाने में, वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट उपयोग इसका होता है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा बनाने में। कागज की फैक्ट्री जो होती है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा बनाने में, ठीक है बच्चों, लकड़ी का मज्जा बनाने में। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा क्या होता है, लकड़ी का सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि लकड़ी को जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिला देते हैं तब उसका एक लुगदी टाइप से, यानी कि जैसे आटा मलते हैं उस टाइप से ये मज्जा तैयार होता है, जिससे हमारा पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं पीने के पानी में। पीने के पानी में रोगाणु नाशक के रूप में, यानी कि हम देखते हैं कि पीने का पानी जो होता है उसमें रोगाणु नाशक यानी कि कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है बच्चों, ये हमारे ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हो गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेकिंग सोडा। थर्ड पॉइंट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा, ठीक है बच्चों, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले है निर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण किस प्रकार से इसका किया जाता है, तो अगर हम निर्माण की बात करें हम, तो NaCl सोडियम क्लोराइड को के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारे लिए अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे, देखते हैं हम कि NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अर्थात जलीय विलयन हो गया, ये H2 मिला दिया, में अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अगर हम प्रवाहित करते हैं तो हमारे लिए क्या प्राप्त होता है, तब हमारे लिए बनता है NaHCO3 प्लस NaHCO3 बनता है और NH4Cl बनता है, NH4Cl बनता है। ठीक है बच्चों,
यानी कि आपने देखा कि जब हम NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमारे लिए बेकिंग सोडा और NH4Cl प्राप्त होता है। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, और ये होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने पर NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा, ये है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो जब हम खाना बनाते हैं तो इसका उपयोग किस प्रकार से होता है बेकिंग सोडा का, तो खाना बनाते समय हम देखते हैं, खाना बनाते समय गर्म करने पर किसे गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। अगर हम देखते हैं तो NaHCO3 है, इसे जब हम गर्म करेंगे, ये गर्म करने का निशान है, तो Na2CO3 प्लस H2O जल और प्लस CO2 गैस मिलती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है जब हम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करते हैं तब, यानी कि खाना बनाते समय। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये बैलेंस है नहीं है हमारी इक्वेशन। तो Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अगर बैलेंस करेंगे तो हम 2 लगा देंगे, तो क्या हुआ हमारा Na 2 हो गए, बराबर हो गए। अब हमारे H भी 2 हो गए, H यहाँ पर 2 है, इक्वल है, कार्बन 2 हो गए, कार्बन 2, एक ये है, एक ये, 2 हो गए, कंप्लीट हो गए, 3 दूनी 6 वो हो गए हमारे, तो 2 वो है, एक 3 और 3 ये, यानी कि 6 वो, यानी कि हमारी ये समीकरण बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम बेकिंग सोडा को तैयार कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, यूज। ठीक है, यूज के बारे में हम पढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा के यूज क्या क्या होते हैं हमारे। ठीक है बच्चों, तो हम निर्माण पढ़ लिए, निर्माण विधि। अब यूज यानी कि उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसे। ठीक है बच्चों, अब हम उपयोग के बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बेकिंग पाउडर के उपयोग। ठीक है, सॉरी बेकिंग, बच्चों अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग, क्या क्या यूज होते हैं। हमने निर्माण विधि देखी, अब हम देखते हैं उपयोग क्या क्या होते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा का टार्टरिक एसिड दोनों का मिलाकर जो विलयन होता है बेकिंग पाउडर कहलाता है, यानी कि जिसमें बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को मिक्स कर दिया जाता है और दोनों का मिक्सचर जो होता है बेकिंग पाउडर कहलाता है। यानी कि बेकिंग पाउडर बनाने में हमारा बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। दूसरा है एंट एसिड बनाने में, एंट एसिड के रूप में। एंट एसिड का मतलब होता है वह पदार्थ जो एसिडिटी को हमारे खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि पेट में एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, बदहजमी हो रही है, इस चीज को एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जो इनो आप देखते होंगे, इनो में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, वो एंट एसिड के रूप में कार्य करता है, यानी कि एसिडिटी को खत्म करता है। एसिडिटी को खत्म करने वाले एंट एसिड कहलाते हैं। कह सकते हैं हम कि एंट एसिड के रूप में एसिडिटी खत्म करने के पदार्थ बनाने में। ठीक है बच्चों, तीसरा है अग्निशामक के रूप में, यानी कि जो अग्निशामक यंत्र आपने देखे होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में रेड कलर के जो आते हैं सिलेंडर, उसमें क्या होता है कि गैस भरी हुई होती है,
गैस होती है और उसमें कुछ पदार्थ होता है। अगर उसे हम खोलते हैं तो आपने देखा होगा एकदम धुआं सा छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो पदार्थ जो होता है अग्निशामक पदार्थ बनाने में इसका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे यूज हो गए बेकिंग सोडा के, यानी कि खाने के सोडा के। ठीक है, खाना बनाने में भी उपयोग होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे बेकिंग सोडा के उपयोग। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ते हैं, जो कल लास्ट क्लास होगी एसिड बेस एंड साल्ट की, जिसमें हम दो हेडिंग हमारे 2 पॉइंट रह गए हैं उसे पढ़ेंगे।